यह कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई थी और ये एक व्यंग्य लेखक थे। आगे की कहानी हरिशंकर परसाई के द्वारा। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी लगी है। कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपट्टी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें जो हैं चेहरे को भड़ा भड़ा बतलाती है। पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद अटपटी ढंग से बंधी है। लोहे की पतरी भी निकल जाती है जिससे छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। उनके बाएं जूते में ना बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगूठा बाहर निकल आया है। मेरी नज़रें इन जूतों पर अटक गई है। अगर फ़ोटो खिंचाने का ये पोशाक है तो पहनने को कैसा होगा? नहीं नहीं, इस आदमी के अलग अलग पोशाक नहीं होंगे। यह जैसा है वैसा ही खिंच जाता है। अरे क्या तुम्हें लज्जा नहीं है कि तुम्हारे पैरों की उंगली बाहर निकल आई है? जरा सा धोती को नीचे कर लेते तो पैरों के फटे जूते तो नहीं दिखते। अरे परंपरा के अनुसार जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तो तुमने अपने चेहरे पर स्माइल तो लाने की कोशिश की होगी। लगता है तुम दर्द भरे कुएं से धीरे धीरे मुस्कान खींचकर ऊपर ला ही रहे थे कि फोटोग्राफर ने थैंक यू कहकर तुम्हें भेज दिया होगा। ओह, विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। अरे फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। अरे लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई करते हैं। कोई कोई मोटर भी मांग लेते हैं। अरे कोई कोई तो बीवी भी उधार मांग लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए। अरे कोई कोई तो इत्र भी चिपक कर फोटो खिंचा लेते हैं जिससे कि फोटो में खुशबू आ जाए। टोपी हटाने में मिल जाती होगी और जूते कम से कम वही 5 रुपये में मिल जाते होंगे। अरे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है। अरे एक जूते पे तो कम से कम 2500 टोपियाँ कुर्बान है। अरे ये कैसी बात है? तुम तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अरे मेरा भी जूता कहाँ कोई अच्छा है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती, अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है जिससे अंगूठे जमीन से घिसता है और खून निकल जाता है। अरे हम पर्दे पर कुर्बान है और तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। तुम अपना ये फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, पर मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ना खींच, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। कौन सी मुस्कान है ये? क्या होड़ी का गुदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गए हल्कों का खेत चढ़ गई? हाँ, मैं तुम्हारा जूता फिर देख रहा, कैसे फट गया? ऐ मेरे जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चलने से जूता घिसता है, फटता थोड़ी ना है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा जूता कैसे फट गया? ठोकर मारते मारते कोई चीज जो परत पर सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। अरे टीले से तो समझौता भी हो सकता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ना तोड़ती है, कोई रास्ता बदल घूमकर भी तो चली जाती है। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अरे तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझ रहा हूँ। अरे तुम्हारी उंगलियों का इशारा भी समझ रहा हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझ रहा हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छुपाए हैं, तलवार के साथ चल रहे हैं, उन पर जो टीले को भड़काकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अरे उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे
फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ।